गणना ग्रंथ अध्याय 24। बिलाम ने देखा कि प्रभु इज़राइलियों को आशीर्वाद देना चाहता है, इसलिए उसने पहले की तरह तंत्र मंत्र छोड़कर अपनी आंखें ऊपर उठाई और इज़राइलियों को देखा जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह बोआर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से अविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं। इज़राइल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय हैं। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अंगुरु वृक्षों की तरह, जल स्रोत के निकट के देवदारों की तरह। इज़राइलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे। उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राजाधिकार बढ़ाया जाएगा। ईश्वर उसे मिस्र से निकाल लाया। उसने उसके जंगली सांड जैसी शक्ति दी। वह विरोधी राष्ट्रों को खा जाता और उनकी हड्डियां तोड़ता है। वह उन्हें अपने बाड़ों से छेदता है। वह सिंह की तरह झुक कर बैठा है, सिंहनी की तरह झुक कर बैठा है। उसे ललकारने का साहस कौन करेगा? जो उसे आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो, जो उसे अभिशाप दे वह अभिशप्त हो। बिलाम की चौथी भविष्यवाणी। इसे सुनने के बाद बालाक को बिलाम पर क्रोध हो गया। उसने हाथ पर हाथ मारकर बिलाम से कहा, मैंने आपको अपने क्षत्रियों को शाप देने के लिए बुलाया था। इसके विपरीत आपने उन्हें 3 बार आशीर्वाद दिया है। आप तुरंत अपने घर लौट जाइए। मैं आपको महान पुरस्कार देने का वचन दिया था, किंतु प्रभु ने आपको उससे वंचित कर दिया है। बिलाम ने बालक को उत्तर दिया, क्या मैंने आपके दूतों से जिन्हें आपने मेरे पास भेजा था यह नहीं कहा था कि यदि बालाक मुझे इतना सोना चांदी दे तो उनके महल में भी ना समा सके, तो भी मैं ना तो प्रभु के आदेश का उल्लंघन करूंगा और ना अपनी ओर से भला बुरा कहूंगा। जो प्रभु कहेगा मैं वही बोलूंगा। अच्छा, अब मैं फिर अपनी जाति वालों के पास लौट जाता हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले आपको यह बताऊंगा कि यह भविष्य में आपकी प्रजा के साथ क्या करेंगे। इसके बाद बिलाम ने फिर कहा, यह बओर का पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से अविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ किंतु वर्तमान में नहीं, मैं उसके दर्शन करता हूँ किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इज़राइल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों और सेत के पुत्रों के कपाल को चूर चूर कर देगा। एदोम परिधान देश होगा, उसका शत्रु सेयर पराधीन देश होगा, किंतु याकूब की शक्ति बढ़ती जाएगी। याकूब के वंश में एक शासक का उदय होगा। वह आर के बचे हुए लोगों को मिटाएगा। बिलाम ने अमेलेकियों को देखकर यह गीत सुनाया। अमेलेक राष्ट्रों में अग्रगण्य रहा है, परंतु अंत में उसका सर्वनाश होगा। फिर केनियों को देखकर उसने कहा, तुम्हारा निवास स्थान सुदृढ़ और तुम्हारा नीड़ चट्टानों से सुरक्षित है। फिर भी काइन का नाश होगा और असुर तुम्हें बंदी बनाकर ले जाएगा। अंत में उसने यह कहा, हाय, जब प्रभु यह सब करेगा तो कौन जीवित रह पाएगा। कितीम के तट से जलयान आएंगे, वे असुर और एबार का दमन करेंगे, किंतु अंत में उनका भी सर्वनाश होगा। इसके बाद बिलाम लौटकर अपने देश चला गया और बालाक भी अपने रास्ते गया।